अगर आपके पास भी 2 अदद आलू और थोड़ा-सा चिकन है तो बस उससे बनाएँ ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी जिसे खाने के लिए आप बड़े-बड़े होटल या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। बेहद लज़ीज़, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है आलू। आलू यहाँ पर हमने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के थे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू हों तो आप यहाँ पर जो है ना आलू की मिकदार थोड़ी बढ़ा सकते हैं, यानी 3 अदद कर लीजिए। अब जो ग्रेटर की बारीक साइड होती है ना उससे आपने इनको ग्रेट करना है, मोटी साइड से आपने इसको बिल्कुल ग्रेट नहीं करना। और उसके बाद आपने इसको 2 से 3 पानी धो लेना है। तो मैंने इसको 2 से 3 पानी धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसे फिर से पानी से के अंदर भिगो दिया था। अब आपने इसे किसी टोकरी के अंदर डाल लेना है और अच्छी तरह से जितना भी इसके अंदर पानी हो ना वो सारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसे कुछ देर के लिए टोकरी के अंदर डाल लीजिए तो अच्छी तरह तमाम पानी जो है वो इसके अंदर से निकल जाए। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है 2 से 3 चम्मच। और उसके बाद जो हमने चिकन रखा हुआ था तकरीबन 1 कप यहाँ पर हमारे पास चिकन था और बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर हमने बोटी का जो साइज़ है वो किया हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों अब हमने चिकन को इसके अंदर हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमने चिकन को इतना सा भूनना है कि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। उससे एक तो चिकन जो है वो अंदर तक बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। थोड़ा गोल्डन कलर आने की जब तक आएगा ना तो चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन है उसका कलर जो है वो हल्का गोल्डन होना शुरू हो चुका है। इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे, हल्का हल्का सा और कर लेंगे, जिससे इसका जो जायका ना वो बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप चिकन को हल्का सा तोड़कर देखेंगे ना तो बोटी का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से अच्छी तरह से ये गल भी चुका होगा। तो अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डालने हैं प्याज और प्याज यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद। 1 अदद जो प्याज है बिल्कुल बारीक काटना है, ठीक है, मोटा ना काटिएगा। उसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद इसे भी हमने हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। यहाँ पर आपने इसके अंदर जितनी भी चीज़ें डालनी है ना वो बिल्कुल बारीक बारीक से आपने काट कर डालनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं डालनी। तो जैसे ही प्याज जो है हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर जिसे बिल्कुल बारीक सा हमने काट कर रखा हुआ था। और उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च होती है ना, ये हम शामिल कर लेंगे। तकरीबन 2 चम्मच जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना सब्ज़ मिर्च वो डाल दी है। अब इसे डालने के बाद स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे। 1/3 चम्मच यहाँ पर मैं नमक का डाल रही हूँ। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च। यहाँ पर मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ना हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर अगर आपको लगे कि हल्का सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो हल्का सा लगा लीजिएगा। और हमने इसको अब दरमियानी सी फ्लेम के ऊपर इतना भूनना है कि जो तमाम चीज़ें हमने डाली हैं ना वो अच्छी तरह से पक जाएँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब बहुत ज़्यादा प्यारा सा इनका कलर भी आ चुका है। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ सॉसेस। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर सिरका 1 चम्मच शामिल करना है। उसके साथ हमने यहाँ पर 1 चम्मच ही सोया सॉस और 1 चम्मच ही हमने इसके अंदर डाल देना है चिली सॉस का। इन सभी सॉसेस को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल करना है 2 चम्मच जो है ना हम इसमें शामिल कर देंगे केचप के। इन तमाम चीज़ों को अब शामिल करके अब हमने इनको भून लेना है। थोड़ा सा धनिया भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे कि जो इसके अंदर हमने तमाम सॉसेस डाले हैं ना वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक आ जाए, मसाला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा बन जाए। लेकिन यहाँ पर जब आप इसे भून रहे होंगे ना आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सॉसेस की जो नमी है ना वो इसके अंदर नहीं रहे। ये तमाम मसाला जो है ना बहुत अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है। थोड़ा सा आप भूनेंगे ना 1 से 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके अंदर पानी की या सॉसेस की नमी नहीं होगी। तो बहुत अच्छी तरह से मसाला ये माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी बोल में। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद बोल और बोल के अंदर हम डालेंगे अंडे। अंडे जो हैं यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद। अंडे शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है नमक। और नमक यहाँ पर तकरीबन मैं 1/3 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं नमक थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पर इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको बीट कर लेना है अच्छी तरह से। किसी भी हैंड बीटर की मदद से बीट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपने अंडों को बहुत अच्छी तरह बीट करना है। जितना हो सके आप इसको अच्छा बीट करेंगे ना आगे चल के आपको इसके उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बस अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जब अंडे हमारे अच्छी तरह बीट हो जाएंगे तब हम ले लेंगे यहाँ पर फिर से 1 अदद बोल और उसके अंदर शामिल करेंगे हमने जो आलू अच्छी तरह से ग्रेट करके छन्नी में डालकर रखे हुए थे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अब आलू इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है टमाटर। टमाटर जो है मेरे पास 1 अदद था। बिल्कुल यहाँ पर हमने इसे बारीक काटा हुआ है और इसके अंदर जो बीज होता है ना वो हमने इसके अंदर नहीं डालना। सेम इसी तरह से 1 अदद शिमला मिर्च लेंगे, उसे भी बिल्कुल बारीक काटा है हमने और उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने जो अंडों को
अच्छी तरह से बीट करके रखा हुआ था वो तमाम अंडे आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। अंडे इसके ऊपर शामिल करने के बाद अब आपने इसके अंदर डालना है बाइंडिंग के लिए, आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर हो तो वो डाल लीजिए, अगर वो नहीं है तो फिर आप मैदा डाल लीजिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 3 चम्मच जो है ना इसके अंदर मैदे के डाल दिए हैं, ठीक है। मेरे पास भी अभी कॉर्नफ्लोर नहीं था तो मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद इसमें इसके अंदर अब हमने कोई नमक मिर्च वगैरह नहीं डालनी, क्योंकि हमने इसके अंदर जब हमने इसको अंडों को बीट किया था ना तो उसके अंदर हमने नमक भी और काली मिर्च दोनों चीज़ें ऐड की हुई थी। अब इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि अंडे हैं, तमाम चीज़ें हैं और उसके साथ ही जो हमने इसके अंदर थोड़ा-सा मैदा डाला है ना, सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ये देखें ज़बरदस्त सी मिक्स हो चुकी हैं। अब आपने इसे कम से कम भी ना 5 से 6 मिनट के लिए रखना है ताकि ये और ज़्यादा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि एक अदद पैन लेंगे, पैन के अंदर आपने बिल्कुल हल्का-सा हाफ़ चम्मच से भी थोड़ा-सा ऑयल लगाना है और ये जो आपने बैटर बनाकर रखा हुआ था ना, इसको आपने इसके अंदर डालना है। अच्छा, जैसे ही अब आपने इसको ना थोड़ा-थोड़ा सा फैलाना है और जितनी हो सके आपने इसको पतला रखना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। अच्छा, यहाँ पर आपको बैटर थोड़ा-सा पतला लग रहा होगा क्योंकि हमने इसको जैसे ही थोड़ी देर के लिए रखा था ना, तो आलू थे और बाकी चीज़ें थे, तो वो जैसे हल्का-हल्का सा वो पानी छोड़ते हैं ना, तो वो खुद से ही थोड़ा-सा पतला हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए ज़रूर से रेस्ट दीजिएगा। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर पकाना है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। जैसे ही आप देखो कि इसकी ऊपर वाली साइड जो है अच्छी तरह से कुक हो गई है, तो फिर बस नीचे वाली साइड भी जो है ना, वो भी अच्छी तरह से पक चुकी होगी। ये देखिए ज़बरदस्ती पक चुकी है, ऊपर वाली साइड भी आपको नज़र आ रहा है, अच्छी तरह से तैयार हो रही है। अब यहाँ पर जब आप देखो कि ऊपर वाली साइड भी पक गई है, तो बस हमने इसकी साइड को फिर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। बहुत ज़्यादा आपने इनका कलर जो है ना वो गोल्डन नहीं आना देना, बस दरमियाना सा हल्का-हल्का सा हो, क्योंकि हमने इसको थोड़ा-सा बाद में भी कुक करना है। अब यहाँ पर दोनों साइड जब आपकी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हों, ये देखिए माशाल्लाह दूसरी साइड भी हमारी अच्छी तरह तैयार हो गई है, तो बस फिर हमने इसे प्लेट में निकाल लेना है। तो बस इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए आपने हल्का-सा ऑयल लगाना है, बैटर लगाएँगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करें पतली बनाइएगा, मोटी बनाएँगे तो फिर रेसिपी थोड़ी ख़राब होगी। और हल्की-हल्की जैसे ये पकती जाएँगी ना ऊपर की तरफ से आपको नज़र आ जाएगा, तो फिर साइड्स को चेंज करेंगे और इन सभी को हमने उतार लेना है। तो यहाँ पर सभी जो है ना एक तरह के आप छोटे से पराठे ही कह लें, वो हमने सारे के सारे बनाकर रख लिए हैं और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 5 अदद बने हैं, ये देखें। तो मैंने यहाँ पर ये 5 बनाए हैं, 2 अदद आलू से और उसके साथ हमने 2 ही अंडे डाले थे। तो ये ज़बरदस्त से हमारी जो स्टफिंग है ना, ये देखिए पराठे जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने बना लेनी है एक ज़बरदस्त सी सॉस, इतनी ज़्यादा कमाल की ये सॉस है, आप यकीन करें जब आप बनाएँगे ना तो आपको इसका बड़ा ही मज़ा आएगा। इसके अंदर हमने डालने हैं 3 चम्मच आपने डाल देने मायोनीज़, 3 चम्मच हमने इसके अंदर डालनी है क्रीम और हमने इसमें 1 चम्मच सिर्फ़ केचअप डालना है, ठीक है? केचप यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं डालना। अब इसके साथ बिल्कुल थोड़ा-सा नमक डाल देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी-सी काली मिर्च। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से हमने अब कर लेना है मिक्स, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया, ऑप्शनल है, दिल करे तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से बीट करेंगे, बीट करने के बाद आप देखोगे कि ये क्रीम जो है इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त से हमारा ये जो सॉस है ना वो तैयार हो चुका होगा। इसे अगर आप वैसे ही कोई समोसा, पकौड़े वगैरह बनाते हैं और उसके साथ खाते हैं ना, आप यकीन करें आपको इसका बड़ा ही मज़ा आएगा। और माशाल्लाह यहाँ पर सॉस हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, तो बस यहाँ पर हम ले लेंगे, अब जो हमने पराठे बनाकर रखे हुए थे ना उन्हें हम ले लेंगे। अब ये वाली जो साइड है ना ये आपने नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है, ये वाली, और इसे हमने ऊपर रख लेना है। इसके बाद हमने इसके जो है ना साइड्स उसको हमने कट कर लेना है। किसी छुरी की मदद से भी आप कट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से जो है ना पिज़्ज़ा कटर जो हो उसकी मदद से भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं उतारेंगे, बस हल्की-हल्की सी इससे उतारेंगे। थोड़ी शेप देने के बाद अब हमने जो बनाकर रखी हुई थी सॉस उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। तकरीबन 1 चम्मच हम इसके ऊपर अच्छी तरह से तमाम जो है ना इसके ऊपर लगा देंगे। जो हमने आलू की ज़बरदस्त सी ये जो बनाकर रखी हुई है, छोटा सा एक पराठा का सा बनाकर रखा हुआ है ना, बस इसके ऊपर तमाम सॉस लगा देंगे। उसके बाद जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना चिकन की, उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से करके तमाम स्टफिंग इसके ऊपर डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर थोड़ी-सी जो चीज़ है वो मैं डाल दूँगी और फिर से मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी जो है ना स्टफिंग वो डाल दूँगी। इस तरह से करके थोड़ी-सी स्टफिंग जो है वो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। डालने के बाद ये देखिए मैं फिर से दोबारा इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ। अब चीज़ डालने के बाद अब आपने इस तरह से करके नीचे की तरफ से उठाना है और इसको आपने इस तरह से करके फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा इनको पतला-पतला सा बनाया होगा तो बिल्कुल आसानी से ये जो है ना बन जाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बस इसी तरह से आपने इन सभी को बना कर के तैयार कर लेना है। पहले साइड्स को कट करिएगा, अच्छी तरह से क्रीम अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे दिल करे चाहे चीज़ पहले रख लें या चाहे आपका दिल करे तो स्टफिंग रख लीजिए और उसके बाद आपने इस तरह से करके इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो बस इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए इन सभी को मैंने यहाँ पर बना कर के रख लिया है।
और यहाँ पर सभी को हमने बना लिया है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त सी लग रही हैं। अब इन्हें बनाने के 2 तरीके हैं, अगर आपके पास ओवन हो तो उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप इसे पैन में भी बना सकते हैं। तो पहले तरीके में इस तरह से करके आप बेकिंग की ट्रे ले लीजिए। उसके बाद ये जो तीनों रोल हमने बनाए थे ना, 3 यहाँ पर हम बनाएँगे, 2 जो हैं वो बाद में हम पैन में बनाएँगे। तो इस तरह से करके आपने तीनों को इकट्ठा रखना है। ये देखिए इस तरह से करके, इस तरह आपने इनको इकट्ठा रख देना है, फासला नहीं रखना। उसके बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी चीज़ डाल रही हूँ, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब पहले तो आपने ओवन को थोड़ा-सा गर्म कर लेना है, ठीक है? जब अच्छी तरह से वो प्री हीट हो जाए तो उसको आपने इनको आपने रख देना है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट के लिए 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है? तो इसे हम ओवन में रख देते हैं। दूसरे तरीके में पैन में आपने हल्का-सा बिल्कुल ऑयल लगा देना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। और उसके बाद ये तो जो 2 रोल है ना, ये वाले जो बच गए थे, ये हम इसके अंदर रख डाल देंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने फ्लेम हाई नहीं रखनी, ठीक है? फ्लेम बिल्कुल हल्की, जिसे हम कहते हैं ना दम वाली फ्लेम, वो रखनी है। और सेम इसी तरह हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे और इसे भी आपने ढाँप कर रख देना है, कम से कम भी 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट के बाद देखेंगे कि अब जो चीज़ है ना वो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी होगी। अंदर से अंदर की जो हमने इसकी चीज़ लगाई थी ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई होगी। और ये देखिए माशाल्लाह पैन वाले जो थे वो हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही कमाल के बने हैं। तो इतनी ज़्यादा कमाल की ये रेसिपी, आप यकीन करें बिल्कुल थोड़ी-सी चीज़ों से आप इतनी मज़े की रेसिपी जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। तो ये जो ओवन में हमने रखे थे वो भी हमने निकाल लिए हैं, वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, उनका भी कलर आ चुका था। तो दोनों को जो है वो ही तैयार हो चुके थे। अब इनको भी हम निकालेंगे प्लेट में। और ये देखिए माशाल्लाह ओवन वाले भी जो थे वो भी बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। ओवन की हमने ऊपर वाली जो ग्रिल थी उसे ऑन कर दिया था, जिसकी वज़ह से इसका कलर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आया है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा-सा इसे करीब से दिखाऊँगी कि कितनी ही शानदार सी बनी है। थोड़ा-सा मैं इसे आपको कट करके भी दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा लज़ीज़ और कमाल की रेसिपी जो है ना वो बनी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये जो हमारे पास सॉस पड़ी हुई थी इसे भी आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा कमाल की है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।